बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर टीचर रुबीना मुमताज़। हम पढ़ेंगे एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जाना जाता है। असेसमेंट मतलब है कि किसी चीज़ को जानना, किसी की करना। हम जो असेसमेंट करते हैं, ये आज जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट है ड्यूरिंग क्लास, यानी कि जब टीचर एक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तो उसकी असेसमेंट किस तरीके से होती है। उसकी हमारे पास 4 किस्म की काइंड्स हैं: प्लेसमेंट, फॉर्मेट असेसमेंट, डायनेमिक और समरेटिव। अच्छा, अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। ये हमारे पास जो असेसमेंट है, असेसमेंट के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जज किया जाता है। लेकिन ये हम ड्यूरिंग अ लेक्चर, एक क्लास में एक टीचर और एक बच्चे की आपस में इंटरेक्शन कैसे होती है, ये हम वो चीज़ देख रहे हैं। अच्छा जी, प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट आर यूज्ड टू प्लेस द स्टूडेंट इनटू द कोर्स लेवल ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम। ये हमारे पास है प्लेस असेसमेंट और द यूज टू द प्लेस द स्टूडेंट इन द कोर्स लेवल ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम। जब एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, कोई कोर्स, कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, तो जो हमारे पास है वो किस तरह करता है, ये उसका एकेडमिक लेवल है। प्लेस असेसमेंट और द यूज ऑफ द प्लेस स्टूडेंट इन द कोर्स लेवल, इसमें हमारे पास है रेडनेस टेस्ट, दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, प्री टेस्ट ऑफ द कोर्स बिगनिंग। हमारे पास अब देखें, मतलब है कि एक स्टूडेंट को जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें उसका पता होना चाहिए लेवल क्या है, किस लेवल पे हम उस स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कि हम उसका किस तरीके से जायज़ा ले सकते हैं। ठीक है, मतलब है कि उसका बातचीत का स्टाइल क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, ये हम सारा जानेंगे रेडीनेस टेस्ट में। मसलन एक टीचर है, वो पढ़ा रही है अलजबरा। अब क्लास में वो जब इन होती है तो वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को कन्विंस करती है, उसकी पहले हिस्ट्री लेती है कि उनको अलजबरे के कंसेप्ट क्लियर हैं। मसलन प्लस एंड प्लस बनता है, माइनस माइनस आपस में टकराए तो माइनस होगा, प्लस माइनस टकराएगा तो जो बड़े साइन की वैल्यू होगी वो होगी। अगर स्टूडेंट्स को बेसिक कंसेप्ट अलजबरा के क्लियर हैं तो वो मज़ीद आगे चलेगी, नहीं तो अगर बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो आगे क्या उसका नहीं जा सकती और वो अपना कोर्स कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये इसमें हमारे पास है रेडीनेस टेस्ट में हम यह चीज़ का जायज़ा लेते हैं। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें कि कोई भी वो पढ़ाने के लिए उसको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन समझो, सपोज है मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट को बेसिक मल्टीप्लाई आती है, वो 2-3 डिजिट्स तक मल्टीप्लाई कर लेता है, तो वो मज़ीद तब आगे जाएगी, वो 4 डिजिट्स तक, 5 डिजिट्स तक तब मल्टीप्लाई की क्वेश्चन करेगी, अगर उसको 2-3 डिजिट्स तक के मल्टीप्लाई आती होगी। अगर उसको ये चीज़ें नहीं आती तो उसको आगे कैसे, जब तक वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करेगी स्टूडेंट्स के, वो आगे फर्दर नहीं जा सकती। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टेस्ट होता है कि स्टूडेंट्स जो है उसका ज़हनी लेवल कितना है, कि उसमें सोचने समझने और ये सारी उसकी एबिलिटीज़ कितनी हैं। प्री टेस्ट ऑन द कोर्स ऑब्जेक्टिव। प्री टेस्ट मतलब है कि उसका जो ये टेस्ट लिया जाता है क्लास में, जब टीचर इन होती है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो क्लास को एक जज करती, वो देखती है कि क्लास में लेवल कितना है, इस टॉपिक को समझने वाले स्टूडेंट किस लेवल के हैं, उनको ये चीज़ समझ आएगी, उनके पास इतना नॉलेज, इसके बारे में कुछ नॉलेज, प्री नॉलेज है कि वो कुछ समझ सकते हैं। अच्छा जी, फ्यूचर्स किसी की खूबियाँ, अच्छाई या बुराई, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट की क्या खूबियाँ या खामियाँ हैं, तो ये है हमारे पास है टीचिंग प्रोग्राम मस्ट बी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एबिलिटीज़। ये जो प्रोग्राम है ये स्टूडेंट की एबिलिटी के मुताबिक ही होता है। मतलब है कि अगर आप टीचर के सामने क्लास में जिस लेवल के बंदे बैठे हैं, वो टीचर उनको उस लेवल, उस एबिलिटीज़ के तहत पढ़ाएगा बिफोर अ कोर्स बिगनिंग।
ये जो है ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हमेशा जो है प्लेसमेंट टेस्ट जो है हमेशा कोर्स शुरू होने से पहले किया जाता है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लेवल। अब क्लास में टीचर मौजूद है तो उसका मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ लेवल्स स्टूडेंट्स के हैं, उन सब का जायज़ा वो इस टेस्ट के ज़रिए लेता है कि हमारी क्लास का कौन सा लेवल है, उनको कहाँ से शुरू करना है, उनकी पीछे से कितनी बेस बनी हुई है, बेस के बाद आगे कहाँ से कंटिन्यू करना है। ये इम्पॉर्टेंट, और ये हम कह लेंगे कि ये बिफोर कोर्स हम क्लास में इंटर होकर ये हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट जो है असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट की लेक्चर शुरू होने से पहले। अब हमारे पास है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ एन असेसमेंट डन ड्यूरिंग द ये क्या है, ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेस फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्नर। ये ब्लैक विलियम ने 2003 में ये डेफिनेशन दी थी। उसके मुताबिक कि हम पढ़ाई के अमल के दौरान, हम जब पढ़ रहे होते हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो उसके दौरान टीचर भी क्या लर्न करता है और उसके स्टूडेंट्स भी क्या लर्न करते हैं। ये लर्निंग प्रोसेस होता है ड्यूरिंग एजुकेशन। अपने एजुकेशन के दौरान हम कैसे असेसमेंट अपनी क्लास की करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्टूडेंट्स तो सीख रहे होते हैं, स्टूडेंट का तो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो टीचर कैसे लर्न करता है। देखें, अगर एक टीचर कन्वे करने में, स्टूडेंट्स को कन्वे करने में उसको कोई मुश्किल हो रही है, तो वो अपना मेथड ऑफ टीचिंग चेंज कर लेता है। अब उस तरीके से स्टूडेंट्स के लेवल पे आकर, उनकी जहनी सतह के हवाले पे आकर वो अपना मेथड ऑफ टीचिंग चेंज करेगा। ये उसका लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, ये अब उसका क्या हो रहा है, इम्प्रूव टीचिंग हो रही है। और लर्निंग प्रोसेस हमारे पास इम्प्रूव एक स्टूडेंट्स का हो रहा है कि ज़ाहिर बात है टीचर उसको गाइड करेगा, उसको समझाएगा एक नया टॉपिक, तो ये उसकी असेसमेंट होगी। अच्छा, अब असेसमेंट के उसके तरीके होते हैं। क्वेश्चन आंसर करता है टीचर, अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर करता है कि जो टॉपिक उसने पढ़ाया उसके बाद क्वेश्चनिंग आंसर करके बहुत सा इल्म टीचर से स्टूडेंट की तरफ जाता है, और स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन होती है वो क्वेश्चन करते हैं और वो अपनी कन्फ्यूजन क्वेश्चन आंसर से दूर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर क्लास में एक बहुत इफेक्टिव वे है हमारे पास असेसमेंट करने का। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट। हर इंसान अपने आप को बेहतर तौर पे जानता है। एक स्टूडेंट जब अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट के ज़्यादा अच्छे चांस आते हैं। वो खुद जायज़ा लेता है कि वो किस लेवल पे है, कहूँ उसकी कैटेगरी स्टूडेंट्स में उसकी क्या कैटेगरी है, वो किस लेवल पे है, और वो कैसे अपने आप को इस चीज़ में मनवाता है। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द क्लास एक्टिविटीज़। अब क्लास में जो टीचर है वो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ क्लास में करवाता है स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने में, अपने साथ अपने लेक्चर में इन्वॉल्व करने में, ताकि वो बोर भी ना हो और उनको बेहतर तरीके से वो हासिल हो जाए इल्म। अच्छा, ये जो इल्म हासिल करने का तरीका है ऑब्ज़र्व, इसके दौरान टीचर बहुत अच्छा सा टीचर क्योंकि एक बहुत अच्छा ऑब्ज़र्वर होता है, वो इन एक्टिविटीज़ के दौरान स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करता है कि स्टूडेंट को कितना गेन हुआ, वो कितना इल्म हासिल कर सका। ये असेसमेंट का एक तरीका है। अच्छा, पीयर असेसमेंट। जो टीचर से बात नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, वो अपने दोस्तों से और अपने क्लासमेट से कर लेते हैं। ये पीयर असेसमेंट का मतलब है कि टीचर्स ड्यूटी लगा देते हैं स्टूडेंट्स की कि वो उनके असाइनमेंट चेक करें, उनको क्वेश्चन वो दें, वो फिर उसके बाद लुक आफ्टर टीचर करते हैं, लेकिन सामने जो लेके आते हैं वो दूसरे स्टूडेंट उनके अपने क्लासमेट्स को लेके आते हैं। इस तरीके से जो एक शाय बच्चा होता है, जो टीचर के सामने खुल के बात नहीं कर सकता, वो अपने क्लासमेट्स के साथ नहीं शर्माता और उनसे खुल के बात कर लेता है, और इस तरीके से उनके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जैक्ट स्लिप और एग्जैक्ट टिकट।
मतलब है कि जब हमारे पास टीचर फॉर्मेट असेसमेंट का सारा प्रोसेस मुकम्मल कर चुका है, अपना एक लर्निंग का जो उसका टॉपिक था वो क्लास को कन्वे कर चुका है, तो वो जज करना चाहता है कि मेरे आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने कितना गेन किया। उसका एक तरीका है एग्जैक्ट स्लिप और एग्जैक्ट टिकट, मतलब है कि वो छोटी छोटी स्लिप्स जो हैं वो दे देता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स उन टिकट्स और उन स्लिप्स के ऊपर जो उसने आज का टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में शॉर्ट करके नोट्स लिख लेते हैं, ताकि उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और टीचर को भी बाद में वो जब उनका जायज़ा लेता है उन स्लिप्स का तो उसको पता चल जाता है कि किस बंदे ने कितना गेन किया। नेक्स्ट है हमारे पास फीडबैक। फीडबैक का मतलब है कि डायरेक्ट टीचर जो है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है और उसकी फीडबैक लेता है कि आया आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि नहीं आई है, अगर ये नहीं आई तो इसकी क्या वजह है, आपका पीछे से हिस्ट्री क्या है, और यानी कि वो स्टूडेंट को इन्वॉल्व करता है, उसकी फीडबैक लेता है और इस फीडबैक के ज़रिए उसको पता चलता है कि स्टूडेंट किस लेवल पे है और उसने क्या गेन किया है और उसका क्या कमी है। अच्छा, फीचर्स ऑफ ए फॉर्मेट असेसमेंट हमारे पास जो है, अब इसके क्या फीचर्स हैं। इंटीग्रेट पार्ट ऑफ ए लर्निंग, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्लास में जो होता है ये फॉर्मेट असेसमेंट का होता है। इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स टीचर दोनों इन्वॉल्व होके एक अच्छा हमारे पास लर्निंग बनाते हैं, लर्निंग का माहौल बनता है। इंटीग्रेट पार्ट ऑफ लर्निंग, ये निचोड़ होता है, इंटीग्रेट किया जाता है, ये हमारे पास इंटीग्रेट पार्ट ऑफ लर्निंग है। डायरेक्ट प्रमोट लर्निंग, इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट एजुकेशन के ज़रिए हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट प्रमोटिंग, आप जो एक टीचर है उसकी बात डायरेक्ट ही स्टूडेंट तक पहुंच जाती है, स्टूडेंट उसको पिक करता है, उसको जो कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चनिंग आंसर के ज़रिए या अपने साथियों की मदद लेकर किसी तरीके से अपनी कन्फ्यूजन को दूर करता है, टीचर से खुद डायरेक्ट क्वेश्चंस करता है। तो ये हमारे पास इसकी फीडबैक है। नो ग्रेड इज़ गिवन, इसमें क्लास के अंदर खड़े होके ऑब्ज़र्व किया जाता है और ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको देखा जाता है कि वो किस तरह ये सारे काम करें। इसमें उसको नो ग्रेड इज़ गिवन, कोई ग्रेड नहीं दिया जाता। ये जो टेस्ट ये होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये सेल्फ असेसमेंट होती हैं, इसके कोई नंबर नहीं होते, कोई ग्रेड नहीं दिया जाता, बस सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है और उसको चेक किया जाता है। प्रोवाइड फीडबैक, अब जो है स्टूडेंट्स जो है एक अच्छी फीडबैक देता है, क्योंकि फीडबैक अच्छी जब दी जाती है तो ये चीज़ टीचर को भी मोटिवेट करती है, फर्दर वो अपने अच्छा नया लेक्चर तैयार करता है, उसको ज़्यादा अच्छा लर्निंग का सारा सबब बनता है। ओरल और रिटन, ये जो हमारे पास है फॉर्मेट असेसमेंट, ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। हम इसे ओरल फॉर्म में भी लिखते हैं और रिटन फॉर्म में भी लिखते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास कलेक्टेड डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है। इसी चीज़ के ज़रिए हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो किस लेवल पे है, उसका लर्निंग का क्या प्रोसेस है। ये एक हम जो फीचर्स हैं फॉर्मेट एजुकेशन, इसमें ही हमें मालूम होता है कि क्लास का लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। कोर एलिमेंट ऑफ द फॉर्मेट असेसमेंट, आइडेंटिफाई द गैप, जब हम ये सारा उसको कर लेते हैं तो हमें पता चलता है गैप कहाँ है क्लास में लर्निंग के दौरान, हम स्टूडेंट किस लेवल पे है और उसमें गैप कहाँ है, कहाँ कमी है, उसको राइटिंग प्रॉब्लम है, उसको रीडिंग प्रॉब्लम है, उसका पीछे से बैक और बेस वीक है, उसको अगर मैथ की क्लास ले रहे हैं उसको टेबल्स नहीं आते हैं, या हम देखते हैं कि उसके अलजेब्रा के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो हम जो इसी तरह जब उसका गैप तलाश किया जाता है फिर हम फीडबैक उससे लेते हैं, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होता है एक पूरा एजुकेशन कैरियर का क्रीम होती है, सारी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के पीछे ही चल रही होती हैं। इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के लिए बनते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाने के लिए आते हैं, करिकुलम उनके लिए बनता है, एक जो होता है सारा स्टूडेंट्स एक इंस्टीट्यूट को लर्न। अच्छा, अब जो स्टूडेंट हैं वो उनका होता है
फॉर्मेट असेसमेंट में उनका लर्निंग प्रोसेस होता है। इसको वाइंड अप करते हैं कि आइडेंटिफाई गैप, फीडबैक, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट और लर्निंग प्रोसेस। पार्ट 1 में हम पहले ये 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम ये अगले 2 टॉपिक्स पढ़ते हैं। पहले इसको वाइंड अप करते हैं क्लास, इसकी समराइज करते हैं। हमारे पास टाइप ऑफ असेसमेंट की 4 किस्में हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेट, डायनेमिक और समरेटिव। 2 जो है हमने इस पार्ट 1 में की, 2 जो हम नेक्स्ट में करते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट क्लास के शुरू होने पे की जाती है, लेक्चर के शुरू होने पे, कि उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि बच्चे को कितनी कोई चीज़ आती है, ये बिफोर द कोर्स बिगनिंग की जाती है। नेक्स्ट जो है फॉर्मेट असेसमेंट, ये हमारे पास ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, यानी कि पढ़ाई के दौरान जो टीचर असेसमेंट करता है, ये वो की जाती है। ये सबसे अहम और मशहूर तरीका है असेसमेंट करने का, क्योंकि क्लास के दौरान ही टीचर को जज हो जाता है कि कौन स्टूडेंट कैसे है। जैसे हमारे यहाँ टीचर्स कहते हैं कि फ़लाँ स्टूडेंट कितने पानी में है, यहाँ इस असेसमेंट में पता चल जाता है कि कौन किस लेवल पे है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।